ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार और चिंतन 22 दिसंबर 2024 की, और मुरली का रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। तो मुरली का डेट है 22 दिसंबर 2024 और रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। तो मुरली के हेडिंग सार में प्यारे बाबा ने कहा, सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो जरूर इस मुरली के सार से, जैसे बाबा ने कह रहे हैं कि हमें सम्मान में रहना है और सर्व को सम्मान देना है, हमें सबका सहयोगी बनना है और हमें सबको समर्थ बनाना है। तो चार बातें बाबा कह रहे, एक तो सम्मान में रहना, सबको सम्मान देना है, सबका सहयोगी बनना है और समर्थ बनाना है सबको। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सम्मान बनाएं। जैसे मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में कहा, हम सुनेंगे जो मुख्य बातें हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। तो बाबा जो भाग्य विधाता बाप दादा है ना, बाप दादा देखिए सदा कैसे सम्मान में रहते हैं कि खुद कह रहे हैं ना, आज भाग्य विधाता बाप दादा। तो दोनों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे सम्मान में रहते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, बच्चों के मस्तक में 3 लकीरें देख रहे हैं भाग्य की। अब वो कौन कौन सी 3 है, तो बाबा करे, एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हो ना। तो जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। तो स्वयं भाग्य विधाता हम बच्चों का बाप है, तो हमारे सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। इतना नशा चढ़ा रहे बाबा। बाप दादा देख रहे कि विश्व के अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो अभी हमें जो परमात्मा पालना मिल रही है, पढ़ाई और मत मिल रही है, और दुनिया में या चाहे देव आत्माएं कहे या मानव आत्माओं की मत पालना और पढ़ाई, उसमें रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। पा लिया व पाना है। बाबा पूछ रहे क्या कहेंगे, पा लिया ना। तो हम सब ने भी ऐसी श्रेष्ठ पालना, पढ़ाई और मत पा लिया ना स्वयं भगवान से। तो बाप भी ऐसे बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। स्वयं भगवान हमारे भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप
नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है ना, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं हमें क्या बनना है, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनना है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं, क्योंकि स्मृति एक होता सोच और एक होता स्मृति, तो उसको अंतर समझ के हमें सदा स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति में आ जाए, केवल सोचे नहीं परंतु उसका स्वरूप बन जाए। तो ऐसा बाबा कहते तब हमारे अंदर क्या आएगी, समृद्धि आएगी। फिर आगे बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते, कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते, कभी सोचता स्वरूप कभी स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप रहते हैं और निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है ना, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो जरूर हम तो बाबा कह रहे हैं सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बन करके मेहनत से मुक्त होकर के बाबा से सर्व प्राप्ति करें। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये मेहनत की, नेचुरल रहा है ना। देहाभिमान की स्मृति में रहना, उसमें मेहनत लगी या नेचुरल रहा, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान इतना नेचुरल हो गया, जो बाबा करे सोल कॉन्शियस बनते समय भी वो जो है वो हमें अभी भी खींचती है। सोचते मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं अब मर जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति में ऐसे ही नेचर और नेचुरल होना। तो अब हमारा मर जीवा जन्म है, तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी हमारी अब क्या होनी चाहिए, ये नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं ना, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो, आत्मा का पाठ पक्का कराए गए ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। तो नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है, याद करना तो नहीं पड़ता। तो ये हमारा मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते बिल्कुल नेचुरल और नेचर बन जाए, इसमें हमें याद करने की मेहनत भी न करना पड़े। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है ना। लास्ट अंतिम पेपर भी सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। और हमारा अंतिम पेपर भी जो लास्ट का बाबा कह रहे यही है ना, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो जरूर हमारा ये देही अभिमानी स्थिति बिल्कुल है ना नेचर और नेचुरल बन जाए। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कह रहे हैं सदा अपने इस सोमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं ना। तो कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है ना, सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे।
संगम युग है ही सदा विजय बनने का युग। यह युग को वरदान है ना, तो वरदानी बन विजयी बनो। तो प्यारे बाबा कितना सुंदर हमें आज वरदान दे रहे हैं विजय बनने के लिए। तो सदा अपने इस सोमान की सीट पर स्थित रहो। कौन सी सोमान? कि मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसे सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है ना। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। तो कितना सुंदर बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग कौन सा युग है? यह विजयी बनने का युग है ना। और सोमान कौन सा रखना है? सीट पे सेट होना है। मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कह रहे कोई भी परिस्थिति आए तुरंत हम इस सीट पर सेट हो जाए कि मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो क्या हो जाएगा? हम विजयी बन जाएंगे। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए। तो यही बना सकते हैं ना कि मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। तो हम कौन है? तो याद रखे, मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूं। तो स्लोगन से सुमान बना सकते हैं कि मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो इस मास हम जानते हैं बाबा हमें संतुष्टता के ऊपर बार बार समझा रहे हैं और कह रहे हैं। आज बाबा ने कहा संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआएं मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। तो ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो जरूर दिन भर चेक करें कि हमारा दिल और दिमाग जो है वो सदा आराम में रहा, जैसे बाबा कह रहे थे। इससे क्या होगा कि हम सदा संतुष्ट रहेंगे और सर्व की दुआएं भी हमें मिलती रहेगी। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फॉलो फादर के लिए बाबा कह रहे हैं, बाप बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं। इसलिए किसी को यह संकल्प नहीं आता कि यह राइट, कि यह राय जो है वो राइट है या रॉन्ग है। ऐसे फॉलो फादर को इसके लिए नशा रहे कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। स्वयं की इस नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है ना। तो साकार द्वारा की हुई बातों को फॉलो करो। देखिए कितना सुंदर कल भी बाबा ने हमें संयम के बारे में बताया था फॉलो फादर में। आज भी बाबा हमें संयम सिखा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने। तो बाप बच्चों को रिगार्ड दे करके, ब्रह्मा बाबा बच्चों को रिगार्ड दे करके फिर राय सलाह देते हैं। इसलिए किसी को यह संकल्प नहीं आता कि यह राय जो है राइट है या रॉन्ग है। ऐसे फॉलो फादर को तो बाबा पहले राय भी लेते, सलाह भी देते,
है ना। तो ऐसे बाबा रिगार्ड भी दे करके समझाते थे, तो फिर किसी को कोई फीलिंग नहीं आती थी या राइट है या रॉन्ग है, तो ऐसे फॉलो करना है हमें भी बाबा कह रहे हैं। तो इसके लिए नशा रहे कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, स्वयं के इस नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। तो साकार द्वारा की हुई बातों को फॉलो करो। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। तो जरूर हम भी सभी को, है ना, सभी का राय सलाह भी लें और सबको सम्मान रिगार्ड देते हुए हम सेवा में रहे। आज बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं। आज अमृत वेले का बहुत शॉर्ट और स्वीट है। बाबा ने कहा अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। इसको वरदान में भी बाबा ने सोमान में रहने को लिए कहा, इसमें भी बाबा कह रहे अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। तो अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। देखो, तिलक दिल लगाने से बाबा कह रहे माया भी सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। तिलक जो है बाबा कह रहे आपकी विजय की निशानी है। तो जरूर हम अमृत वेले मस्तक पर विजय का तिलक लगा करके रखें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने हमें कहा सदा सोमान में रहना है, वरदान में भी सोमान के ऊपर कहा, और बाबा ने जो अमृत वेले पॉइंट में भी हमें सोमान दिया, है ना। तो जरूर हम कम से कम 100, आज जब से हम बाबा के बने आज दिन तक बाबा ने कौन कौन से सोमान दिए, कम से कम 100 सोमान अवश्य बनाए, लिखे, और हो सके तो आप सेंड करें, भेजे, है ना। बाकी आप जो भी टॉपिक में करना चाहिए अवश्य करें। और फिर सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। तो जैसे बाबा ने कहा ना सोमान में रहना है, तो आज देखिए दिन भर चेक कीजिए कि आज मैं सोमान में रही हर समय। फिर बाबा ने कहा सम्मान देना है तो मैंने हर एक को सम्मान दिया, सबका सहयोगी बनना है तो मैं सबका सहयोगी बनी। तो इस बात को चेक करें। और जैसे बाबा ने वरदान के पहले पैराग्राफ में भाग्य के ऊपर कहा, तो आज दिन भर याद चेक करें कि मैं श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रही। फिर जैसे बाबा कह रहे थे कि हमें क्या क्या कौन सा हमारा अभ्यास नेचुरल हो, वो स्मृति स्वरूप बन जाए, तो बाबा कह रहे थे दही अभिमानी, सोल कॉन्शियस। तो आज दिन भर ये भी चेक करें कि सोल कॉन्शियस जो है, देही अभिमानी मेरी नेचुरल रही। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें मैं दिन भर इस सोमान की सीट पर रही कि मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि, है ना, सर्व आसक्तियों पर विजय। तो कोई भी वस्तु, वैभव, है ना, किसी की भी आसक्ति पर मैं विजय प्राप्त करके रही। अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि हमारा दिल और दिमाग कैसा होना, सदा आराम में होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, सबकी दुआई मिलेगी और सदा संतुष्ट भी रहेंगे और उड़ते भी रहेंगे। और जैसे फिर बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे कि संयम भी रखने के लिए क्या चाहिए, ये नशा रहे कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, और ये समझ के हर एक को रिगार्ड देते हुए हमें राय सलाह देना है। तो चेक करें कि मास्टर नॉलेजफुल बन करके, रिगार्ड दे करके, है ना, सेवा में रही। चेक करें। और जैसे बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे थे कि हमें याद रखना है और तिलक लगाना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान को। तो इन सभी पॉइंट्स में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे और चेक करें कि आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा। और अमृत वेले के बाद मैंने स्वयं को तिलक दिया। एक तो बाबा ने कहा 3 विद्यों का भी तिलक देना है ना, विजय का भी तिलक देना है और मास्टर सर्वशक्तिवान का। तो अवश्य चेक करें। आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितनी एकाग्र होकर के सुनी
और दिन में 3 या 4 बार मैंने मुरली सुनी या पढ़ी। अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। चेक करें कि आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। तो इन्हीं श्रेष्ठ सुमानों का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें मैं दिन भर है ना आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति बना करके रखी। चेक करे वही देही अभिमानी है ना, आत्म अभिमानी कर्म योगी नेचुरल स्थिति रही। चेक करे सोमान में रही, दिन भर सोमानों को यूज किया। चेक करे प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करे कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करे प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। और चेक करे विक्रम जीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। चेक करे मैंने हर घंटे याद का चार्ट देखा अपना, कितना याद रहे बाबा का। चेक करे मैंने 5 स्वरूपों का दिन में 8 बार अभ्यास किया। और चेक करे कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहे, किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ। चेक करे कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुक्त होना है। और चेक करे मैंने ट्रैफिक कंट्रोल यथार्थ रूप से किया। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।